निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका दे। कृपा, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं जय जय पितर जी। आप दिल से, मन से, नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदाहरण, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो, पर करो, थोड़ा करो, करो। और तू कृपा करेगा तब जाकर, तू दया करेगा तब। महाराज तेरी दया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय एकास नमस्तुभ्यं। विश्वास तेरा ही, और दूसरा कोई आस, कोई विश्वास नहीं, तेरे दरबार से दुनिया को मिला है। महाराज किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध, आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए, 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान। महाराज पितृदोष के निवारण का सुंदर, कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते, दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी, सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। 2 भाई हैं सगे, जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी,
एक काम करो। मठा ने पूछा क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, उसको घर में रखते हो, अलग करो। नमस्तुभ्यं। मठा ने आज जठा को बुलाया, जठा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहाँ मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन पूछे? मठा ने हटा दिया जठा को, जठा चले गया। जठा ने कहा भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैंने ही करी ना, कौन ने करी? भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं। दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। जमीन ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत रख लिया मठा ने, जठा को नहीं दिया। जठा की पत्नी रोती हुई कहती है स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। छा गया, श्राद्ध आ गया। पत्नी ने बोला सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महारा छोरा तो इतना कमाए, महारा तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमूंगे, तू मेरे मकान में घूम के बता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो घूम के बता दो, फिर उस मकान में घूमो जितना घूमो। अब अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लें। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहाँ से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है,
पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। कभी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। गलत है। लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है। देखे बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तो रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ। और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए। घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जटा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जटा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जटा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जटा तिल तिल बढ़ने लगा। यह गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी न किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों? किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया? उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।